मैंने अभी तक 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिए हैं 4 वीडियोज़ अपलोड किए, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और एक वीडियो इंट्रोडक्शन का था। हमने 2024 का क्वेश्चन देख चुके थे। आपको एक बार मैं बता देती हूँ 2024 का जो क्वेश्चन किया था, ये रहा देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है। ये 2021 में भी आया था, तो मतलब 2 क्वेश्चन हमने 2 ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 2023 का भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते 2022 पे। अब 2022 में मैंने आपको बताया था रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड और बाउंडेड वेरिएबल मेथड में कुछ भी आ सकता था। तो 2022 में बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक आई थी। ठीक है, तो 2022 में ये नहीं आया। 2021 का मैंने आपको करवा दिया है। और 2000 अब चलते हैं 2022 में ये पेपर हुआ नहीं था। ठीक है, तो 2019 का हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेम मेथड रहेगा, सेम क्वेश्चन टाइप है, कोई चेंजेस नहीं है। आपको देखना क्या होता है, मैक्सिमम जेड और लेस देन का साइन, लेस देन साइन है, इट मीन्स ये पार्ट आगे वाले पार्ट से छोटा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, सेम मेथड है। ठीक है, देखो वही स्टेप 1, वी विल कन्वर्ट द गिवन LPP इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमम जेड जो आपको दिया हुआ है एज इट इज़। ठीक है, जो सच दैट है, जो कंडीशन है, जो कांस्टेंट दिए हुए, 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं। ठीक है, लेस देन का साइन है, इट मीन्स ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट छोटा है, तो इधर मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वल का साइन हो जाए। तो यहाँ पे x2 तक वेरिएबल दिए हुए थे, तो मैंने x3 वेरिएबल ऐड किया फर्स्ट वाले कांस्टेंट में, x4 वेरिएबल ऐड किया सेकंड वाले कांस्टेंट में, और ये सारे क्या दे रखे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। स्टेप 2 में वही इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन, जो आपको वेरिएबल दिए हुए हैं x1 x2 कांस्टेंट में उनकी वैल्यू 0 रखेंगे। x1 x2 0 किया तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 6, x1 x2 0 किया तो x4 की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका सेकंड स्टेप सेम था जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाया गए इससे। स्टेप 3 में जो जो आपको गिवन है उससे रिलेटेड क्या क्या वैल्यू निकल रही है वो सारी आपको लिखनी है। ए की वैल्यू आपको वेरिएबल कितने हैं, 2 थे, 2 हमने लेट किए हैं। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट 3 2 1 और x4 है नहीं तो 0, 3 2 1 0 1 4, x3 नहीं है तो 0, x4 का कोफिशिएंट 1 1 4 0 1। बी की वैल्यू 6 4, सी की वैल्यू जो कोफिशिएंट मैक्सिमम जेड के हैं वो, x1 की कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2 1, x3 x4 तो हमने लेट किए हैं तो उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0 0। ए कैप ए की वैल्यू और सी की वैल्यू से निकलेगा। ए कैप की वैल्यू होती है ए, और सेकंड एक और रो ऐड कर देते हैं सी का जो नेगेटिव साइन के साथ आता है। इट मीन्स उसमें जितनी भी कोफिशिएंट है उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू थी 3 2 1 0 3 2 1 0 1 4 0 1 1 4 0 1। सी क्या है 1 1 0 0, तो साइन चेंज होगा तो -1 -1 0 0। बी कैप क्या है, जो बी है उसमें एक और रो ऐड करना है 0 वाला। 6 4 था, 6 4 एक और रो ऐड कर दिया 0 वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सेम चल रहा है प्रोसेस अपना। स्टेप 4 देखते हैं बी क्या है आपका बेसिस, मतलब जो वेरिएबल आपने लेट किए हैं x3 x4 उससे रिलेटेड जो कोफिशिएंट है वो क्या है कॉन्स्टेंट्स में 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, और बी इन्वर्स भी यही होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑलवेज वही होता है। ठीक है, तो बी इक्वल टू बी इन्वर्स। सी बी निकालेंगे। सी बी क्या होता है, जो मैक्सिमम जेड में जो आपको कोफिशिएंट दे रखे हैं जो आपने लेट किए हैं वेरिएबल उनके कोफिशिएंट, x3 x4 लेट किए हैं तो मैक्सिमम जेड में उनके कोफिशिएंट क्या 0 0। अब आपको निकालना है सी बी इन्वर्स, सी बी को मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स से। ठीक है, सी बी क्या है 0 0, बी इन्वर्स क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वी गेट 0 0। अब ये जो हमने किया है इससे हम क्या निकालेंगे बी इन्वर्स कैप। बी इन्वर्स कैप कैसे निकालेंगे, एक ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जो जो आपने निकाला है उसको यूज़ लेना है। बी इन्वर्स आपने निकाला, सी बी इन्वर्स आपने निकाला, 0 1 ये हमें लेट करना है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू पुट करनी है। बी इन्वर्स क्या था 1 0 0 1, सी बी इन्वर्स क्या था 0 0 और 0 0 1 ये आपको लेना है। कॉर्नर पर 1 और जितने भी रोज़ आ रही हैं उन सबको 0 0 लेट करना है। अब जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। बी इन्वर्स कैप की लास्ट रो सी बी इन्वर्स 1 और मल्टीप्लाई बाय ए कैप
तो सी बी बी इन्वर्स 1 कितना है, लास्ट रो क्या है 0 0 1 0 0 1। ए कैप कितना है, जो हम बी ए कैप और बी कैप लास्ट तक चेंज नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था, वो काम आते रहेंगे। तो ए कैप की वैल्यू मैंने पीछे से पुट अप की है, यहाँ पे ये रही ए कैप की वैल्यू, ठीक है। 3/4 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, तो ये था, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई कराना जानते हैं कैसे, ये रो है, ये कॉलम्स, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, आपको क्या मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, आपको क्या मिलेगा सेकंड वैल्यू, रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, थर्ड वैल्यू, रो मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम, फोर्थ वैल्यू। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 0 0 दे रखा है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होंगी लास्ट रो, 1 -1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो अब आपको जेड जे माइनस सी जे निकालने का मोटिव पता चल गया है। यहाँ से आपको क्या निकालना होता है, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट निकालना नहीं होता है, देखना होता है कौन सा है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे आपको -1 दे रखा है, ठीक है। अब 2 -1 है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा आप किसको एंटर करवाते हो। देखो ये x1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये x2, आपको पता है मैक्सिमम जेड निकालने के लिए x1 x2 दोनों चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। हेयर मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज Z1 - C1 -1 आ रहा है, तो हमने x1 को एंटर करवा दिया है। आप चाहो तो x2 को भी एंटर करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई -1 आ जाता तो आप उसको तो बिल्कुल प्रीफर नहीं करते, क्योंकि आपको मैक्सिमम जेड निकालने के लिए x1 और x2 चाहिए जो यहाँ पे है, तो आप यहाँ का ही प्रीफर करोगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया है x1 एंट्रिंग वेक्टर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 वैल्यूज़ निकालनी है, x1 कैप xb कैप। आपको जो आपने b इन्वर्स कैप निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x1 के लिए तो a1 कैप से और xb के लिए b कैप से, ठीक है। a1 कैप क्या है, ये x1 के कॉरस्पॉन्डिंग था। अब जो a कैप में x1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है वही a1 कैप होगा, ये a2 कैप होगा, ये a3 कैप होगा, ये a4 कैप होगा। एंट्रिंग ये वाला कॉलम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे a1 कैप, ठीक है। 3 1 -1 3 1 -1, ये बी इन्वर्स कैप जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 3/3 की मैट्रिक्स है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 × 3 3 0 0, तो क्या आ गया 3 0, 1 × 1 1 आ गया, 0 0 -1 को 1 से किया -1। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स बी कैप, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया सेम। आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो वही रो कॉलम आता है, ठीक है, सेम था, ठीक है। अब आपकी बनेगी क्या, सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ तक आने के बाद आपको सिंप्लेक्स टेबल बनानी है, जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट किए इतनी देर से वो सारी पुटअप करनी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आपको पता है बी का बनता है, जो वेरिएबल आपने लेट किए, ठीक है। एक्स बी कैप जो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है, बी इन्वर्स कैप, x1 कैप, मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स बी कैप डिवाइडेड बाय x1 कैप, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है वो मैंने पुट करने से मिनिमम रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स बी कैप डिवाइड बाय x1 कैप। 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 2, 4 डिवाइड बाय 1 = 4, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको x1 मतलब यहाँ पे जो भी कॉलम आता है अगर कोई डिजिट माइनस में है तो आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है मिनिमम रेशियो 2 और 4 में से किसका है मिनिमम रेशियो, 2 मिनिमम है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो क्या होगा, आपका डिपार्टिंग वेक्टर होगा, मतलब वो बेसिस को लीव कर देगा, निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई वेरिएबल एंटर कर रहा है तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा तभी वो एंटर कर पाएगा। तो यहाँ पे x1 एंटर कर रहा है तो किसी ना किसी की प्लेस पर आएगा वो, तो वो किसकी प्लेस पर आएगा, x3 के प्लेस पर, क्योंकि मुझे x3 की नीड नहीं है, मैं इसको हटा सकती हूँ। और अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, की एलिमेंट, ठीक है। हेयर x3 लीव्स द बेसिस एंड 3 इज द की एलिमेंट। अब आपको पता है यहाँ तक का, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो टेबल बन चुकी है, तो आपको पता है टेबल के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बी इन्वर्स कैप वापस से फाइंड आउट करूँगी, यहीं से क्या होता है स्टार्ट हो जाता है सेम प्रोसेस। देखो बी इन्वर्स कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपका की एलिमेंट आया है ना, अब उसका वर्क है सारा का सारा। की एलिमेंट क्या आया है 3, की एलिमेंट 3 आया है, तो बताओ पहले का बी इन्वर्स कैप ये है, तो इट मीन्स की एलिमेंट वाली रो को क्या बनाना होता है,
की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। अब 1 बनाने के लिए जो भी चेंजेस होगा वो इस पूरी रो में होगा। तो बताओ 3 से डिवाइड करेंगे ना, 1 में 3 से डिवाइड किया तो 1/3, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, ठीक है। अब जो की एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। इसको हम 0 बनाएंगे, इसको हम 0 बनाएंगे, ठीक है। तो इस रो में चेंज करना है, इट मीन्स इसको 0 बनाने के लिए देखो यहाँ पे इस रो में चेंज करेंगे तो यहाँ पे रो मिलेगी हमें, तो 0 1 0 0 1 0। क्या माइनस करेंगे, सामने वाला की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट और उसके सामने वाला 1, -1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय न्यू रो क्या थी 1/3 0 0 1/3 0 0। सॉल्व करेंगे -1/3 1 0 -1/3 1 0। अब मुझे ये वाली रो चाहिए, वो इसकी हेल्प से मिलेगी 0 0 1 की हेल्प से 0 0 1। माइनस करेंगे सामने वाला एलिमेंट ऑलरेडी माइनस में है तो हम ये क्या हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय न्यू रो क्या थी 1/3 0 0 1/3 0 0। ये बी इनवर्स कैप आ गया। बी इनवर्स कैप को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते थे, जेड जे माइनस सी जे। देखो कैसे निकालेंगे बी इनवर्स कैप की लास्ट रो क्या है 1/3 0 1 1/3 0 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए कैप से। ए कैप ये था अपना, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। आई होप आप फेयर कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को। अब जेड जे माइनस सी जे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम 0 आया, 1 रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम -1/3, 1 रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम 1/3, 1 रो मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम 0। तो आपको यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट मिल गया है, क्या है Z2 - C2 विच इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू X2। अब सेकंड है तो X2 के कोरस्पॉन्डिंग ही होगा ना, ये X1 था ये X2 था, तो X2 के कोरस्पॉन्डिंग है, हमें पता चल गया है। तो X2 क्या करेगा, एंट्रिंग वेक्टर है। अब एंट्रिंग वेक्टर मिल गया है आपको X2, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, X2 कैप फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, बी इनवर्स कैप को मल्टीप्लाई करेंगे A2 कैप से। A2 के कैप क्या है, जो A कैप है उसमें सेकंड कॉलम क्या है A2 कैप का है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे X2 कैप आ गया है। अब आप देख सकते हैं X2 कैप फाइंड आउट करने के बाद आपको पता है आप सेकंड एलिमेंट क्या है जो आप फाइंड आउट करते हो, XB कैप भी वही है, बी इनवर्स कैप को मल्टीप्लाई करेंगे B कैप से, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया XB कैप आ गया। अब ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंप्लेक्स टेबल रेडी करनी होती है। वही अब बताओ बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बताओ बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा था, X3, X4 एज इट इज था। अब X3 डिपार्ट हो रहा था तो कौन एंटर कर रहा था, X1। तो यहाँ पे बेसिस में कौन कौन आएगा, X1 और X4। आप देख सकते हैं X1 और X4 है। XB जो हमने फाइंड आउट किया है, बी इनवर्स कैप जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, X2 कैप जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, मिनिमम रेशो ऑफ XB एंड X2 2 डिवाइड बाय 2/3 क्या हो जाएगा 3, 8/3 डिवाइड बाय 10/3 क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पर। तो ये आया। अब बताओ इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 0.8 कोरस्पॉन्डिंग टू X4। तो कौन डिपार्ट होगा अब, X4। तो हम क्या बोल सकते हैं, X4 लीव्स द बेसिस, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मतलब X2 X1 जो भी है यहाँ पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, की एलिमेंट। तो 10/3 क्या है, की एलिमेंट। अब सारा काम की एलिमेंट का है, तो अब बताओ की एलिमेंट कब काम आता है, जब हमें बी इनवर्स कैप फाइंड आउट करना होगा। बी इनवर्स कैप को फाइंड आउट करेंगे, कि एलिमेंट को 1 बनाना है, तो मतलब 10/3 है तो 3/10 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 3/10 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो -1/10, इसको 3/10 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। ये तो हमें मिल गई है न्यू रो, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर वाली रो चाहिए, नीचे वाली रो चाहिए। ऊपर वाली रो मिलेगी इससे, नीचे वाली रो मिलेगी इससे। तो पहले ऊपर वाली फाइंड आउट करेंगे, तो 1/3 0 0 1/3 0 0। ये आपको रफ काम करना है, रफ पेज पर आपको साइड में ही करना है एग्ज़ाम में, और रबर से इरेज करना है। ये आपको उसी पेज पर करना है ताकि आपकी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है स्पीड है वो बनी रहे, ठीक है। तो क्या किया, ये रो मैंने लिखी, माइनस करना है इसके सामने वाला एलिमेंट और मल्टीप्लाई करना है न्यू रो से। न्यू रो जो थी हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। तो आप कमेंट करके मुझे
बोल सकते हैं कि मुझे मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको वहीं से नोट्स प्रोवाइड करवा के आपको बेसिकली समझा सकती हूँ बेसिक से, ठीक है। तो लास्ट रो भी हमने सिमिलरली फाइंड आउट कर लिए, तो बी कैप इन्वर्स आ गया है सेम, जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट रो मल्टीप्लाई बाय ए कैप। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑल जेड जे माइनस सी जे आर पॉजिटिव। तो अब जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ गया है, तो आप एक्स कैप, एक्स वन कैप, एक्स टू कैप तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, डायरेक्ट आपको एक्स बी कैप फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स कैप जो आपने फाइंड आउट किया उसे बी कैप से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक कॉलम मिलेगा, उस कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है वही आपका आंसर है। अब वो हमें ये देखना है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये रिजल्ट किसके कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे आप सिंप्लेक्स टेबल में देखोगे बेटा, जो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल में थी उसमें देखो यहाँ पे x1 है, x4 तो डिपार्ट हो गया, निकल चुका है, आया कौन था x2, तो हम क्या बोलेंगे x1 और x2। और ये लास्ट वाली जो रो होती है वो होती है मैक्सिमम जेड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग टू x1, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग टू x2 और लास्ट कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम जेड। x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम जेड की वैल्यू आ गई। अब आपके आंसर को चेक करना है, तो जो मैक्सिमम जेड दे रखा था x1 प्लस x2, इसमें वैल्यू पुट करो दोनों की, 11/5 आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर सही है। दिस इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने कितने करवा दिए, 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड के। एक और क्वेश्चन बचा है इसका, उसके बाद एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक मेथड बचेगा बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक के, उसके हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, 3 टाइप के मेथड के। उन 3 टाइप के मेथड में आपका क्या होगा, पूरी 20 नंबर की एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। टोटल 7 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, 4 रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड के और 3 बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक के। ये 7 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, आपके पूरे 20 नंबर पक्के हैं, कहीं से ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।